वंदे मातरम को अगर नहीं वो गा सकते हैं तो कोई दूसरा देश तो ढूंढ ही सकते हैं। हम यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी ताला लगवाएंगे, हम यहाँ पर मजारे भी नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर रोड पे नमाज भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर नात और खरात भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर अरबी भाषा में अजान भी नहीं होने देंगे। अब क्योंकि राहुल गांधी के नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है तो निकालना मुश्किल है, लेकिन जिनके नाम के पीछे फारूकी और हैदराबादी और अवैसी लगा हुआ है वो टिकट टू पाकिस्तान कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त में ऑलमोस्ट 70% संविधान तो इंदिरा गांधी जी ने चेंज ही कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। सोनिया एंटोनियो का आपने गुस्सा नहीं देखा, वो कितनी गुस्से में तिलमिला गई थी, उनकी बीमारी बुढ़ापा सब गायब हो गया था। मुझे तो वही एयर होस्टेस मिनी स्कर्ट शॉर्ट मिनी वाली सोनिया एंटोनियो दिखाई दे रही थी, मुझे तो वही हॉट एंड सेक्सी वाली सोनिया एंटोनियो दिखाई दे रही थी जब वो गुस्सा कर रही थी, हेयर बैंड लगा करके रोको रोको स्टॉप कर रही थी। मैम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये कह रही है कि हम पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे वंदे मातरम, हम उसके 2 छंद गाएंगे। बाबर के मुरीदों से आप ये अपेक्षा भी जनता कैसे कर सकती है भारत की कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वाले ये वो वंदे मातरम को सम्मान देंगे या वंदे मातरम का वो पूरा स्टांस गाएंगे और सम्मान के साथ गाएंगे। कैसे एक्सपेक्टेशन भी किया जा सकता है? मैं तो नहीं रखती। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कांग्रेस कहेगा कि मैं वंदे मातरम के पूरे स्टांस को मैं समर्थन करता हूँ। 15 अगस्त में सोनिया एंटोनियो का आपने आक्रोश नहीं देखा, सोनिया एंटोनियो का आपने गुस्सा नहीं देखा, वो कितनी गुस्से में तिलमिला गई थी, उनकी बीमारी बुढ़ापा सब गायब हो गया था। मुझे तो वही एयर होस्टेस मिनी स्कर्ट शॉर्ट मिनी वाली सोनिया एंटोनियो दिखाई दे रही थी, मुझे तो वही हॉट एंड सेक्सी वाली सोनिया एंटोनियो दिखाई दे रही थी जब वो गुस्सा कर रही थी, हेयर बैंड लगा करके रोको रोको स्टॉप कर रही थी। जो लोग बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जो लोग वो जिनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर को पैखाना बोलते हैं टाइल्स देख करके, जो लोग मंदिरों पर पर्दा ढक देते थे कि अरब के लोग आ रहे हैं तो मंदिरों पर पर्दा ढक दो नहीं तो अरब के लोग गुस्सा हो जाएंगे, वो हमारी भारत माता का नमन कैसे कर सकते हैं? वो हमारी भारत माता को सम्मान कैसे दे सकते हैं? वो भारत माता को पूजनीय कैसे मान सकते हैं? अब जो बात इन्होंने कांग्रेसियों ने और सोनिया एंटोनियो ने, मैं तो प्यार से उनको सोना जी बोलती हूँ, सोनिया एंटोनियो ने जो गुस्सा वंदे मातरम के स्टांस पर दिखाया, क्या ये गुस्सा वो गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा के नारे पर दिखा सकती हैं? किसी भी विपक्षी नेता में इतनी हिम्मत है? मैं तो पूछ रही हूँ, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मैं तो पूछ रही हूँ कि जो कोई भी इस भारत में वंदे मातरम के स्टांस पर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपना विरोध दिखा रहा है, क्या वो ऑन रिकॉर्ड अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपनी नफरत, अपना विरोधिता दिखा सकता है गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा सर तन के नारे पर? अगर दिखा सकता है तो तब तो फिर मैं मान जाऊंगी। इसका मतलब है कि ग़ज़वाए हिंद का जो दिमागी उपज है या ग़ज़वाए हिंद का जो सपना है वो सिर्फ जमायतुल उलमाए हिंद या देवबंद का नहीं है, वो साथ साथ विपक्षी दलों का भी है। इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, राहुल गांधी या तमाम कांग्रेसी नेता कभी मंदिर भी चले जाते हैं, कभी कभार जनेऊ भी पहन लेते हैं। आपने तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी। लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है, नॉर्मल वोट बैंक की भी बात करूं, उसकी क्या समझ है? वो किस समझ से इनको चुन रहा है और किस समझ से इनको अपना पसंदीदा नेता कहता है? वंदे मातरम बोलना तो एक सौभाग्य की बात है मेरे अनुसार। तो बरसात में मेंढक निकलते हैं, टर्टर करते हैं, तो वैसे ही इलेक्शन आता है तो ये लोग जनेऊ भी पहन लेते हैं, ये लोग मंदिर भी चले जाते हैं। कल की ही बात देखिए, समाजवादी पार्टी का एक जुलूस निकल रहा था, उसमें हरे रंग में हनुमान जी दिखाई दिए। एक बच्चा है उसको हनुमान जी बनाया गया, उसमें पूरा हरा रंग बनाया गया है। तो देखिए, ये लोग हमेशा से ही देश के विरोध में काम किए हैं, इनका काम ही है फूहड़पना दिखाना। ये हमेशा विदेशी कल्चर
मोगलिया कल्चर को ला करके यहाँ पर काम करने की कोशिश में लगे रहे हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि वंदे मातरम वही बोल सकता है जो देश से प्यार करता है। वंदे मातरम वही बोल सकता है जो अपने आप को राष्ट्रभक्त समझता है। वंदे मातरम का सारा स्टांस छाती चौड़ी करके ऊंचे आवाज में गा करके खुद को बहुत ही राष्ट्रभक्त वही समझ सकता है जो इस धरती माँ को पूजता है और धरती माँ को नमन करता है और अपनी माँ का दर्जा अपनी धरती माँ को भी देता है। कांग्रेस का कहना है कि 28 अक्टूबर 1937 की बात है, जब ये तमाम जो जितने भी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे। देखिए, हमारी इंदिरा गांधी जी ने ब्रिटिश का सुन करके सेक्युलर वर्ड भी उन्होंने अमेंड करवाया था हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड नहीं था। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी थी लेकिन सेक्युलर वर्ड नहीं था। तो संविधान में एक्चुअली में इतना ज़्यादा अमेंड हो चुका कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, अब वो बचा भी है कि नहीं बचा है ये भी अब समझना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त में ऑलमोस्ट 70% संविधान तो इंदिरा गांधी जी ने चेंज ही कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। दूसरा, आपने कहा कि अपने वोट बैंक को, जो पिछले वाले आपने क्वेश्चन में कहा था, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि विपक्ष दलों का वोट बैंक 22 करोड़ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें हमारी छाती चौड़ी होती है, हमें घमंड होता है, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि 122 करोड़ से अधिकतर हमारा वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। तो वो उनका वोट बैंक अगर लाइलाहा वाले हैं, उनके वोट बैंक अगर सरतन से वाले हैं विपक्ष के, अगर उनके वोट बैंक जो है वो नारे तकबीर वाले हैं, अगर उनके वोट बैंक गजवाए हिंद का नारा देने वाले हैं, अगर उनके वोट बैंक हिंदुओं को काफिर पुकारने वाले हैं, अगर उनके वोट बैंक हिंदुओं की देवी देवताओं को गाली देने वाले हैं, तो वो रखें अपने पॉकेट में वो वोट बैंक कठमुलों का। हमें उन कठमुलों वोट की जरूरत भी नहीं है और वो देते भी नहीं है और हमें मांगना भी नहीं है। वंदे मातरम को अगर नहीं वो गा सकते हैं तो कोई दूसरा देश तो ढूंढ ही सकते हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी के नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है तो निकालना मुश्किल है, लेकिन जिनके नाम के पीछे फारूकी और हैदराबादी और अवैसी लगा हुआ है वो टिकट टू पाकिस्तान कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम तो गाना ही है और आधा अधूरा स्टांस नहीं गाना है, पूरा स्टांस गाना है। इसके सांसद इमरान मसूद, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, वो कहना कि मैं नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, सम्मान में खड़ा हो सकता हूं लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। हाँ, तो वो अगर वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, इमरान मसूद अगर भारत देश में रहते हुए यहाँ पर ही शोहरत, नाम, पैसा कमाते हुए अगर इस वंदे मातरम को वो अहमियत नहीं दे सकते हैं तो हम यहाँ पर सरतन का नारा भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी ताला लगवाएंगे, हम यहाँ पर मज़ारे भी नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर रोड पे नमाज भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर नात और खरात भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर अरबी भाषा में अजान भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अरबी भाषा जो है वो भी भारत का नहीं है। मुसलमान तो छोड़िए, भारत का अरबी भाषा है ही नहीं, तो अजान जो है वो अरबी भाषा में क्यों होती है, उसको हिंदी भाषा में करना चाहिए। तो अगर वंदे मातरम का सम्मान ये नहीं दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि अरबी भाषा को भी सम्मान देने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी अब खुला रखने की जरूरत नहीं है, देवबंद जमायतुल उलमाए हिंद को भी बंद करने की जरूरत है। मजार परस्ती जो है वो तो अरब में भी नहीं है तो भारत में भी नहीं होना चाहिए, मजार परस्ती को तो कुरान और अल्लाह ने भी अनपैर्डनेबल सिन बोला है तो भारत में तोड़ देना चाहिए। तो इमरान मसूद का जवाब मैं तो यही दूंगी, अब बाकी कौन कैसे देगा मक्खन पॉलिश लगा करके वो दे, लेकिन मेरा जवाब यही है। और इमरान मसूद इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का वीज़ा करवा लें, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल में जैसे विपक्ष दलों को अंडे खाने पड़ रहे हैं कहीं इनको भी ना खाना पड़े।